गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया कि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आस्था जताते हुए जिला अध्यक्ष राशिद मलिक व महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सदस्यता ग्रहण की, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता व बसपा के कार्यकर्ता, बजरंग दल राष्ट्रीय जाट महासभा मेरठ मंडल जिसमें 31 लोगों ने मौके पर समाजवादी पार्टी का दामन थामा। आइए सुनते हैं महानगर अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए लेते हैं जानकारी। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। जिला अध्यक्ष राशिद मलिक और महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यालय आरडीसी राजनगर गाजियाबाद में सदस्यता ग्रहण की, जिसमें माया देवी जो कांग्रेस पार्टी की वार्ड नंबर 6 से नगर निगम में पार्षद हैं और पूर्व में जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी भी रही हैं और पूर्व महासचिव महिला कांग्रेस कमेटी में रही हैं। वो अपनी सभी साथियों के साथ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में आस्था जताते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। होने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उन्हीं के साथ श्री पीसीसी सदस्य भी हैं और कांग्रेस पार्टी के मैं समझता हूं बहुत पुराने, और यूं कहूं कि शुरू से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे और एनएसयूआई जो कांग्रेस सेवा दल है उसके जिला अध्यक्ष रहे, प्रदेश में उपाध्यक्ष रहे, सचिव रहे, बहुत सारे पदों पर रहे हैं। वो भी आज अपने सभी साथियों के साथ समाजवादी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका भी समाजवादी परिवार में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उन्हीं के साथ विपिन गुजर उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग, वो भी अपने साथियों के साथ शामिल हो रहे हैं। सोरन सिंह जाटव जो कि सभासद हैं बसपा नगर पंचायत फरीदनगर गाजियाबाद से, वो बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मोहम्मद आरिफ जो सभासद हैं नगर पंचायत फरीदनगर से, वो भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और गुलजार मलिक सभासद बसपा नगर पंचायत फरीदनगर, वो भी समाजवादी पार्टी में बसपा छोड़कर शामिल हो रहे हैं। मीसू चौधरी तोमर जो बजरंग दल के संयोजक एवं राष्ट्रीय जाट महासभा के मेरठ मंडल के महासचिव हैं, वो भी अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और उनके बहुत सारे साथी आए हैं, कुछ साथी यहाँ पे आए हैं। मीसू चाहते थे कि वो अपने 100-150 साथियों के साथ आज पार्टी ज्वाइन करें, मगर हमने कहा कि क्योंकि गाइडलाइन है कोविड की, तो इसलिए आप अपने महत्वपूर्ण साथियों को बुला लो। इसलिए केवल 20-25 लोगों की अनुमति हमने दी, तो उनके साथ सब लोग शामिल कर रहे हैं। बाकी लोगों को भी हम अलग से शामिल कराने की सूची आप लोगों को सौंप देंगे। इंदवाज पूर्व मिशन मोदी जिला उपाध्यक्ष, मनीष सिरोही कार्यकर्ता बजरंग दल, शिवम बालियन कार्यकर्ता बजरंग दल, आकाश चौधरी बजरंग दल सह संयोजक, प्रशांत तेवतिया, अलका शर्मा, शकुंतला देवी, फरीदा बेगम, लक्ष्मी देवी, सुमन, राजकुमारी, सुनीता, मंजू, कुसुम, बबीता, सीमा वर्मा, लोकेश जाटव, भैरव सिंह जाटव, गणेश राम प्रधान, जुनेद खान, मोहम्मद मुकीम, अतर राणा, इकबाल अली समाज सेवी, जुबेरुद्दीन, शिवम चौधरी बजरंग दल से, ये सभी बजरंग दल के हैं जिनका मैं नाम लूंगा। अखंड त्यागी, शिवम चौधरी, आकाश पंडित, शिवम यादव, दीपक सोलंकी, परक भाटी, आयुष शर्मा, तरुण शर्मा, आकाश शर्मा और अक्षित चौधरी ये हो रहे हैं। इन सभी का मैं समाजवादी परिवार में शामिल होने पर स्वागत करता हूं। नूर मोहम्मद सेवी मेरठ मंडल सह प्रभारी हैं बसपा के, ये भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री इस्लाम सेफी पूर्व पार्षद प्रत्याशी गरिमा गार्डन आप पार्टी से, ये भी शामिल हो रहे हैं। साजिद चौधरी बसपा, गुलशान सेफी बसपा, इसरार सेफी, सतीश पाल सिंह कांग्रेस, साबुद्दीन सेफी बसपा, हसन अब्बासी बसपा और डॉक्टर नाजिम बसपा, ये सभी आज लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके, बसपा पार्टी छोड़ करके भाजपा पार्टी, बजरंग दल पार्टी और एक जो पूर्व प्रत्याशी रहे आपसे, ये भी समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ लखनऊ में और एक तरफ गाजियाबाद में जिस तरीके से लोग समाजवादी परिवार में शामिल हो रहे हैं, मैंने पहले भी कहा
कि गाजियाबाद की जो पांचों की पांचों सीटें हैं उन पर हमने 4 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। एक उम्मीदवार भी जल्दी आप लोगों के बीच में आज या कल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला ले लेंगे। पांचों उम्मीदवार हमारे मजबूत लड़ रहे हैं, जिनकी भी जो भी मुकाबला मान रहे हैं हमारे पांचों उम्मीदवारों से मांग रहे हैं। और छठा उम्मीदवार जो हमारा धौलाना आंशिक का है वो भी हमारा मजबूत उम्मीदवार है। तो हमें पूरी उम्मीद है जो गाजियाबाद जनपद की पांचों सीटें और एक आंशिक जो धौलाना है, हम 6 की 6 सीटें इस बार जीतने जा रहे हैं। इससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी जिस काम में माहिर है और वो जानती है कि अब मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और झूठ के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है और झूठ फैलाना चाहती है। कल भी लगातार मैं देख रहा हूं उसकी कंप्लेंट आज जिलाध्यक्ष जी, जिलाधिकारी जी से मिलेंगे, एसएसपी महोदय से मिलेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हम इसकी सूचना देंगे। लगातार एक पोस्ट जो लगातार जारी की जा रही है, इस तरीके की पोस्ट, उसमें लिखा जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। इसकी कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा। इसको हम चुनाव आयोग को देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक के प्रत्याशी हैं, उनके इशारे पर पांचों विधानसभाओं में इस तरीके का झूठ फैलाया जा रहा है और ये झूठ कोई कम नहीं है। इससे भी बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी फैला सकती है, क्योंकि वो जानती है कि उत्तर प्रदेश से उनकी जमीन खिसक चुकी है। उत्तर प्रदेश से वो कहीं चुनाव में नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनको जनता नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश में वो अल्पमत में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कथनी में और करनी में अंतर है, इसलिए इस तरीके का झूठ फैलाना चाहते हैं। इनके मोबाइल नंबर भी हैं जो हम ऊपर भी डला हुआ है, जिस नंबर से ये पोस्ट फैलाई जाती हैं। आधे घंटे पोस्ट डाली जाती है, उसके बाद आधे घंटे बाद डिलीट कर दी जाती है, फिर किसी दूसरे नंबर से ये पोस्ट डाली जाती है। इस तरीके का झूठ फैला करके ये गाजियाबाद में चुनाव को किसी और ले जाना चाहते हैं। मगर गाजियाबाद के सम्मानित जनता जानते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कोई विकास की बात नहीं की, इन्होंने कोई विकास नहीं किया, इसलिए झूठ के सारे चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा पत्रकार भाइयों से कि आप इस तरीके की जो झूठ फैला रहे हैं उसको संज्ञान में लें, इसको प्रकाशन में लाएं और चुनाव आयोग का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करें। इन खोड़ा से हैं, ये भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उमेश कुशवाहा जी, गजेंद्र गुप्ता जी, सुदान सिंह जी, गुजर जी, पवन अधिकारी जी, पंकज जी, प्रदीप जी, ठाकुर साहब जी और कंवरपाल जी, राहुल चौधरी जी, इंशु मासल जी, पंकज जी, राजू ठाकुर जी, हेमंत जी, संदीप जाटव जी, अंकित जाट जी, ये सभी भी खोड़ा से आज साहिबाबाद विधानसभा में ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जितने भी सब लोग आए हैं इससे हमारी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और विवेक भाटिया, इनसे बहुत मजबूती मिलेगी पार्टी को। और इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से कि वो भी आप लोगों को संबोधित करें। नंदन अभिनंदन। जैसा कि आपके सामने पिछले एक हफ्ते से जनपद गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी परिवार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस, बसपा, भाजपा, आप पार्टी, बजरंग दल, सभी पार्टियों के लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी में आस्था जताते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और दिन पर दिन समाजवादी पार्टी का परिवार विशाल होता जा रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनपद गाजियाबाद की पांचों सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। जैसा कि अभी महानगर अध्यक्ष जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम की राजनीति करती है। व्हाट्सएप के माध्यम से गलत टिप्पणी, उनके नंबर भी हम पर हैं, 2 नंबर हैं 8376811743 9868243008। ये 2 नंबर जिनसे जो है वो पोस्ट डाली गई। जनपद गाजियाबाद के जिलाधिकारी और एसएसपी गाजियाबाद से अभी हम लोग इसकी लिखित में शिकायत करेंगे, इसका एक प्रतिनिधि भेजने का काम करेंगे
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रम की राजनीति करना चाहती है। उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और पुनः एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इनकी ज़मीन खिसक चुकी है और इस बात से पूरा विश्वास है, आप लोग भी देख रहे हो कि कितनी बड़ी तादाद में जो लोग समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं और पूरा जनमानस सिर्फ 10 तारीख का इंतजार कर रहा है कि 10 तारीख की डेट आए और लोग लाइन में लग के इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करें। क्योंकि कई दफ़ा कोविड के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर, अस्पताल में बेड के नाम पर लोगों को लाइन में लगाने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता एक दफ़ा लाइन में लगकर इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी और राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में वोट कर इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना, भारतीय जनता पार्टी का हटना तय है। और मेरा अनुरोध है आप सब पत्रकार बंधुओं से कि आप लोग भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, आप लोग भी सच्चाई दिखा रहे हैं और निरंतर समाजवादी पार्टी में जो परिवार बढ़ रहा है, आप लोग भी इस चीज़ से सहमत हैं कि समाजवादी पार्टी जनपद गाजियाबाद में 5 सीट जीतने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आप चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं कि उनकी ज़मीनी खिसक रही है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हो, समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा इसी तरह सहयोग करते रहोगे। और मैं अनुरोध करूंगा महानगर अध्यक्ष जी से, बहन माया देवी जी और जितने भी लोग आज समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, उनको माला पिलाकर उनका स्वागत करें। मैं समझता हूँ जो भी निर्णय होगा वो बहुत ही अच्छा निर्णय होगा। बहुत ही अच्छा और मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट गाजियाबाद शहर विधानसभा पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत जल्दी बहुत अच्छा नाम हम लोगों को भेजने वाले हैं। माया जी, लेकिन अब मुझे कांग्रेस के अंदर एक फिर भी दलितों का मान सम्मान और शहर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उनके नेतृत्व में मैंने पार्टी ज्वाइन की और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बातों से मुझे बड़ा प्रेरणा मिली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दलितों के और अति पिछड़ों के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है, क्योंकि दलितों का उद्धार हो। आज दलित और अति पिछड़े बहुत पीछे हैं, मैं हमेशा लड़ती आई हूँ और आगे भी लड़ती रहूँ और जहाँ उनका भला होगा वहीं मैं आपको। तो लोग भाई आप सभी पत्रकार बंधुओं का प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय जिला अध्यक्ष राशिद मलिक जी का, महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी जी का, जिन्होंने मुझे आज समाजवादी पार्टी अपने परिवार में जोड़ा है। आप में भाइयों आपने सही क्वेश्चन पूछा है। पिछले 32 वर्षों से मैं छात्र जीवन से लेकर अब तक, आज मेरी 52 साल की उम्र होने जा रही है, मैंने कांग्रेस पार्टी में हमेशा अपनी आस्था रखी है और कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। और कांग्रेस पार्टी का पिछले जो 30-32 सालों में सरकार भी नहीं है, उसके बावजूद भी मैं कांग्रेस पार्टी में हमेशा धरने में, प्रदर्शन में 24-24 दिन में जेल रह के आया हूँ इस पार्टी के लिए। आज क्या कारण है? बहुत बड़ा कारण है। आज स्थिति यह है कि जो कांग्रेस, जो पार्टी की नीतियाँ होती थी, जो पार्टी के विचार हुआ करते थे, आज वो सब बिल्कुल धूमिल हैं। आज प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अति पिछड़ों को, जो दलितों को और अक़लियत के लोगों को जो सम्मान मिला करता था, वो आज सम्मान नहीं मिल रहा है। आज स्थिति यह है कि पार्टी के पद, पार्टी के टिकट सब बेचे जा रहे हैं और उनके नाम पर जो यहाँ के प्रभारी हैं, अगर कोई छोटा सा वर्कर कांग्रेस का अगर अपनी बात, अपनी कोई पीड़ा कोई कहना चाहता है तो प्रियंका गांधी की तो बात अलग है। यहाँ तक के जो यहाँ के प्रभारी बने हुए हैं, जो यहाँ के प्रदेश के प्रभारी हैं या जिले के प्रभारी हैं, वो भी कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज अपनी अंतरात्मा से, अपने दिल से मैं ये जो समाजवादी परिवार ज्वाइन कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अति पिछड़ों को कोई सम्मान दे रही है पार्टी या जो है दलितों को सम्मान दे रही है, वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और गठबंधन वो पूरा सम्मान दे रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि मैं भारतीय सैन्य समाज का प्रवक्ता भी हूँ और कर्पूरी ठाकुर समाज से भी आता हूँ और कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर कोई पार्टी चलने का काम कर रही है, अति पिछड़ों को सम्मान देने का काम कर रही है, वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी
वो काम कर रही है। मैं इसलिए मैंने आज कांग्रेस ज्वाइन करी है और मैं 32 साल से और मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूँ, मैं आपको ये आपके माध्यम से मैं माननीय अध्यक्ष जी को आश्वासन दे रहा हूँ कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय सैन समाज के जो लोग हैं उनके बीच में जाकर के, अति पिछड़ों के बीच में जाकर के कर्पूरी ठाकुर जी की नीतियों को और समाजवादी पार्टी जी की नीतियों को मैं ले जाने का काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को उनके घर तक पहुंचाने का काम आज अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग करेगा। सपने 32 वर्ष यहाँ तक कि छात्र जीवन पूरा मैंने जो है कांग्रेस पार्टी में दिया। थोड़ा सा फोटो के लिए थोड़ा जगह बना लो। भैया जितने आ सकते हो उतने आओ, उससे ज्यादा मत आओ। वो बुक्के भी तो है, बुक्के भी ले आते। और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी राशिद मलिक जी और महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी से प्रभावित होकर और माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री से उनमें आस्था रखते हुए मैंने आज जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और पूरे मेरे साथ दलबल के साथ लोग हैं। मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम था फरीदनगर, कस्बा फरीदनगर में, लेकिन कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए हमने जो है महत्वपूर्ण आदमी जो बिल्कुल खास आदमी है उनके साथ हमने जो यहाँ पे और हमारे डॉक्टर बबली गुर्जर जी हैं जो मोदीनगर विधानसभा में किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले बहुत ही मजबूत नेता, उनसे प्रभावित होकर हम उनके नेतृत्व में हमने समाजवादी ज्वाइन करी आज। और इसके बाद जो बसपा मैंने छोड़ी है, मैंने 10 साल से बसपा में सेवा करी है और उसमें जो बहुत ही मेहनत से मैंने ईमानदारी के साथ काम किया है। और मेरे साथ ही डॉक्टर आरिफ, ये भी मेरे साथ थे बसपा में, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। और मेरे साथी हैं लोकेश जाटव हैं और इकबाल अरबी जी हैं और बहुत सारे साथी मेरे साथ हैं, इन्होंने भी बसपा में बहुत मेहनत से काम करा है, लेकिन उसमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता बिल्कुल भी। और कुछ चुनिंदा लोग हैं जो वो अपनी मनमानी करते हैं और बहन जी वहीं बैठ के जो बस आदेश करती रहती हैं, बाहर निकलती बिल्कुल भी। और जो वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो जो कोई काम नहीं करते। और हमने जो है अब मैं अपनी बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ और पूरी लगन के साथ समाजवादी पार्टी में